वेलकम टू एजुकेशन हब एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हैं। चलिए, बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करने की एक बहुत सिंपल टेक्निक है। आपको एग्ज़ामिनर के माइंड को समझना है और आपको साफ़ सुथरा लिखना है। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि एग्ज़ामिनर थक चुका है, उसको एक दिन में 50-60 कॉपी दे दी गई हैं जो उसको लगे हुए गिवन टाइम में कंप्लीट करनी है चेक करके। और जितना सुकून आप उसे कॉपी चेक करते में देंगे उतने अच्छे वो मार्क्स आपको देगा। जितना उस आपने अपनी कॉपी में गंदगी मचा रखी होगी उतना वो चेक करने में परेशान होगा और उतने वो आपके नंबर काटेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कैसे लिखना है जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिले। चलिए देखते हैं 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने के की पॉइंट्स क्या करें जिससे हमें 95 प्लस पॉइंट्स आ जाए। सबसे पहले होता है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है वो समझें। उसके बाद दोबारा उसको पढ़ें कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया है। उसके बाद देखें, लिखें और लिखने में सिर्फ उतना लिखें जितना पूछा गया है। एक्स्ट्रा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जैसे कि आपके इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर है लेंचो वाला, उसमें पूछा गया हु इज़ लेंचो, तो लेंचो इज़ अ फार्मर, बस ख़त्म। अब लेंचो कहाँ रहता है ये सब नहीं पूछा है उसने, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना वो पूछे उतना बताएं और ख़त्म करें। फिर अंडरलाइन कीवर्ड्स हमको जो अगर हम आंसर लिखे हैं उसमें जो कीवर्ड्स है जैसे कि लेंचो इज़ अ फार्मर, तो आप फार्मर को कर दें अंडरलाइन, जिससे उसे समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को पता है। वो सिर्फ फार्मर देखेगा और वो राइट लगाएगा, आपको फुल मार्क्स देगा और वो निकल जाएगा आगे। क्योंकि वो वहाँ आपको नंबर काटने नहीं बैठा है, वो नंबर आपको देने ही बैठा है, लेकिन आपको नंबर लेना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको 1-2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, 7 से 8 लाइन की बॉडी लिखनी है। और अगर वो बॉडी पॉइंट्स में हो जाए तो और बेहतर है। जैसे कि सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें आप पॉइंट्स लेके तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट्स मिलेंगे इस बात के, क्योंकि पैराग्राफ में उसको ढूंढना पड़ते हैं मेन चीज़ें। और पॉइंट्स में वो आपने लिखा ही पॉइंट्स में है तो वो राइट करेगा, निकल जाएगा। 2 लाइन का कंक्लूजन लिखें आखिरी में। और अगर डायग्राम बन पा रहा है, फ्लो चार्ट बन रहा है, डायग्राम साइंस में विज्ञान में तो आप आराम से डायग्राम बनाएं। जहाँ भी अगर न्यूरॉन के बारे में पूछ रहा है, वो नेफ्रॉन के बारे में पूछ रहा है, उसने नहीं बोला है कि डायग्राम बना, पर आप डायग्राम बना दें एक छोटा सा। जिससे क्या होगा, वो डायग्राम देख के आपको नंबर अपने आप देगा। नंबर 1-2 नंबर आपके कहीं वो काट भी रहा होगा तो वो फुल नंबर देगा और निकल जाएगा। देखें आगे देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स पे लिखना है। पॉइंट्स पे लिखने के बाद ऐसा ना करें कि आप वही पॉइंट्स को घुमा के लिखते जा रहे हैं। एक ही पॉइंट है, आप एक ही चीज़ पता है उसी को आप घुमा फिरा के बार बार लिख रहे हैं। एक पॉइंट एक बार में लिखे, ख़त्म करें, अब आगे बढ़ें। नंबरिंग सही से डालें। क्वेश्चन नंबर 1 डाल रहे हैं तो सामने से क्वेश्चन में साफ साफ क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और उस पे ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स बना दें जिससे क्वेश्चन नंबर क्लियरली विजिबल्स हो। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने नहीं पड़ेंगे, आपको आंसर नंबर पढ़ के ही वो आपको मार्क्स देगा। आगे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में हेडिंग लिखने की कोशिश करें। कि आप जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन रेडी किया है, ये देखिए। जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंट्स बना दिए हैं और पॉइंट्स की हेडिंग बना दी है। जैसे डिपेंडेंस ऑन क्रॉप, नेचुरल डिजास्टर, ये आपकी इंग्लिश का चैप्टर 1 लेंचो जो वाला चैप्टर है उसका ही क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पर एक सैम्पल आंसर्स मैंने लिख कर रेडी किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूज़ कीवर्ड्स एंड एनसीईआरटी लैंग्वेज। देखें सबसे ज़्यादा तो हमको लैंग्वेज वो यूज़ करनी है जो हमारी एनसीईआरटी में, जो हमारी बुक में लिखी गई है, क्योंकि वही लैंग्वेज लिखने के आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ें ये हो जाती है कि बच्चे इनफॉर्मल लैंग्वेज, मतलब कि नॉर्मल जो बातचीत की अपनी भाषा होती है वो भाषा आंसर में यूज़ कर देते हैं, जिसके हमारे पॉइंट्स कटते हैं। देखें ये अंडरलाइन द कीवर्ड, ये चीज़ बार बार आ रही है, आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन ज़रूर करना है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं यही आपको 95 प्लस स्कोरर्स और 80 बिलो स्कोरर्स बनाते हैं। आपको आता सब होगा, लेकिन आप अगर इस प्रेजेंटेशन में अच्छे तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। आगे देखते हैं डायग्राम मार्क बूस्टर। देखें जैसे कि साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स में डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर कहीं भी डायग्राम बन रहा है, जैसे कि नेफ्रॉन पूछा है, अमोeba के बारे में पूछा है, आपको डायग्राम बनाना ही है। जिससे क्या होगा, अगर मान लें आपने कहीं कहीं आंसर में गलती की है या आंसर शॉर्ट कर दिया है और लेकिन आपने डायग्राम बनाया है और लेबलिंग भी कर दी है तो और अच्छा है।
आपको प्लस मार्क्स इस बात के ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है आपको एग्जाम ना फुल मार्क्स दे के निकल जाए, ऐसा नहीं करना है, लेकिन पेन ले जाएं, पेन से ही डायग्राम बना दें। जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, स्केल, पेन, ब्लू ब्लैक पेन सब कुछ लेके जाएं। देखिए इसमें लिखा भी है, इवन स्मॉल डायग्राम एड्स वैल्यू, छोटे डायग्राम भी वैल्यू ऐड करता है और आपको मार्क्स आपके बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर प्रेजेंटेशन मैटर्स, सबसे ज़्यादा जितना आप साफ़ सुथरा लिखेंगे, जितनी क्लीन आपकी हैंड राइटिंग होगी, और 2 आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि इस आंसर में देख लें, पॉइंट्स के बीच में कितना प्रॉपर गैप दे रखा है, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ओवर राइटिंग हो गई है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको प्लस मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। आंसर साफ़ सुथरी कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है, इस बात को आप लिख लें, अभी से प्रैक्टिस करें। अभी से क्या, 10th के जो बच्चे 9th में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो बच्चे 10th में हैं, जिनके 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th के, वो बच्चे भी इस बात को याद रखें, स्पेसिंग प्रॉपर करके रखें। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उन्हीं के बेसिस पर आप अपने कॉपी लिखें, यही आपको प्लस मार्क्स दिलवाएंगे। ओवर राइटिंग, कटिंग, अगर आपकी कोई चीज़ गलती भी हुई है, देखें इसमें कहीं गलती तो नहीं हुई है, पर देखें यहाँ पर ओवर राइटिंग कहीं नहीं रखी, आंसर कितना साफ़ सुथरा लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, ये यहाँ पर मैंने लिंक की तो यहाँ जगह कम बची थी तो यहाँ से लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया कि हौच पौच कर दिया है। इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिक टू वर्ड लिमिट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर वहाँ पे 20 वर्ड्स का आंसर है, 20 वर्ड्स ही लिखें। हमें पूरी कहानी नहीं लिखनी है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है कि जितना लिखें अच्छा लिखें। ऐसा नहीं है कि पूरी 4 पेज की कहानी लिख दी, लेकिन लिखा क्या है वो किसी को कुछ नहीं पता है, गाने ही लिखाते हैं कुछ बच्चे तो। फिर टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, लिमिटेड क्वेश्चन है, एक टाइम लिमिट बनाए कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसको आप फ़िलहाल के लिए, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट आप बैठ के वही सोच रहे हैं, उसको लास्ट के लिए छोड़ दें। सबसे पहले वो इजी क्वेश्चंस करें, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं सबसे पहले उन्हें अटैम्प्ट करें। मेन पॉइंट कि क्वेश्चन आंसर नंबर डाल लें, और आंसर नंबर एकदम करेक्ट साफ़ सुथरा डालें, और उसे स्क्वायर बॉक्स के अंदर कर दें। उसके बाद आप आंसर लिखना चालू करें, साफ़ सुथरा लिखें, ठीक है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, आपको क्या क्या मिस्टेक अवॉइड करनी, इरिलेवेंट पॉइंट नहीं लिखने, मतलब पूछा कुछ है लिख कुछ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो पूछा जाए वो लिखें, आगे बढ़े, और सबसे पहले वही अटैम्प्ट करें जो आता है, जो नहीं आता है उसको छोड़ दें लास्ट के लिए, लास्ट में टाइम बचेगा तब वो अटैम्प्ट करें। और ऐसा भी नहीं करना है कि क्वेश्चन को हाफ आंसर छोड़ दें। एंड 1 पॉइंट मोर जो लिखा नहीं है इसमें, कि कई बार ऐसा भी होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो जाते हैं, जिनके एग्जामिनर हमें जब चेक करते हैं उनको फ्री के नंबर देते होते हैं वो। इसलिए ऐसा कभी नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कोई बिल्कुल ही छोड़ा है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर डालें, जितना आ रहा है थोड़ा बहुत, एक वर्ड तो आपको आता होगा ना, एक वर्ड लिख के आए। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। And best of luck for your boards exam. Please subscribe this channel and like this video. Thank you. Bye bye.